नमस्कार, सुस्वागतम। मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, जिससे आप लोग अपने बच्चों के ऊपर अच्छे से ध्यान दे सकें। एक माता-पिता थे, उनका एक बेटा था। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे और उनका बहुत ध्यान रखते थे। बात-बात पे उनको क्या सही है, क्या गलत है, ये हमेशा वो सिखाते रहते थे। परंतु बच्चे को बहुत बुरा लगता था। बच्चे का नाम था शौर्य। शौर्य को इतना बुरा लगता था कि सोचता था कि जल्दी से मैं बड़ा हो जाऊं और पढ़ाई लिखाई ख़त्म करके अपने माता पिता से दूर चला जाऊं, ताकि मुझे कोई टोका टाकी ना करे। और मन मन में बच्चा वो कूड़ता रहता था कि मेरे माता पिता कैसे हैं, बार बार मुझे टोकते हैं। पर वो ये नहीं जानता था कि ये मेरे माता पिता जो आज हमें टोक रहे हैं, कल के लिए एक अच्छा सा भविष्य तैयार कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। शौर्य 5वीं पास करके 10वीं में पहुंचा, 10वीं पास करके ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद उसने कोर्स किया। फिर एक दिन वो इंटरव्यू देने के लिए किसी ऑफिस में गया। वहाँ बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि शौर्य एक किनारे खड़ा हो गया और सोचने लगा कि पता नहीं मेरा इंटरव्यू होगा तो मैं इसको पास कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। धीरे धीरे सारे लोगों का इंटरव्यू समाप्त हो गया। अब आई शौर्य की बारी। धीरे धीरे भीड़ को किनारे करता हुआ शौर्य अंदर पहुंचा। अंदर जब उसने गेट के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि एक जगह टूटी खुला हुआ है। उसने कहा, अरे ये तो पानी बेकार बह रहा है। जाके उसने टोटी को बंद कर दिया। थोड़ी दूर आगे चला। आगे चलते चलते उसे एक सामने ईंट दिखाई दिया। वो सोचा कि अगर मुझे चोट लग गई तो मैं तो चला जाऊंगा, पर किसी और को ना लगे, ये सोच के उसने ईंट को हटा दिया। ईंट हटाने के बाद फिर वो धीरे धीरे अंदर गया। अंदर जा कर के देखता है कि सारी लाइटें बेकार में जली हुई हैं। जहाँ पे उजाला है फिर भी लाइट जल रही है। उसने उस स्विच को बंद कर दिया। उसके बाद वो अंदर गया। अंदर गया तो 5 लोग उसका इंटरव्यू लेने के लिए बैठे थे और उन्होंने कहा, शौर्य आप हो? लड़के ने बोला, हाँ मैं शौर्य हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिस में आपका स्वागत है, कल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। शौर्य को बड़ा हैरानी हुआ। उसने सोचा कि अरे इन्होंने तो मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, फिर भी नौकरी पक्की हो गई मेरी। उन्होंने कहा, शौर्य ने कहा कि सर आपने तो मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, फिर भी नौकरी पक्की कर दी। तो उन्होंने कहा, जब आप इस गेट के अंदर प्रवेश किए हैं उसी टाइम से आपका इंटरव्यू शुरू हो गया। उस इंटरव्यू में आप पास हो चुके हैं। जो इंसान बिना नौकरी लिए इतना ध्यान रख सकता है कि लाइट कहाँ जल रही है, ईंट कहाँ है, पानी का नल कहाँ खुला हुआ है, वो व्यक्ति हमारे ऑफिस को, हमारी कंपनी को बहुत दूर तक लेके जाएगा। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने बच्चों को गलत सही का रास्ता दिखाएं, ताकि उनको 20-25 साल में उस चीज़ की हैबिट हो जाए, आदत पड़ जाए, उनके व्यवहार में आ जाए, ताकि वो कभी भी ज़िंदगी में मार न खाएं और सदा अपनी परिस्थितियों से लड़ते हुए आगे बढ़ते जाएं। बस यही हमारी सीख है। हर माता पिता अपने बच्चे के गलती को ध्यान देते हुए उन्हें सही मार्ग पर ले जाएं। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है।